वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल के अंदर स्वागत है। इस वीडियो में हम यहाँ पर एनालिसिस करेंगे बैंक निफ्टी का। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, वो क्या है कि मार्केट आपकी यहाँ से 3 दिन के लिए क्या है, अभी क्लोज है। 3 दिन यहाँ पर क्या मार्केट की हॉलीडे है। सैटरडे की है और यहाँ पर जो आपका संडे है और मंडे की यहाँ पर 3 दिन की है, मार्केट के अंदर क्या है, हॉलीडे है। तो आपकी जो मार्केट ओपन होगी वो डायरेक्ट ओपन होगी अब ट्यूसडे को। बात कर लेते हैं किन किन लेवल्स के ऊपर हमें ध्यान देना है और किन किन स्ट्रैटेजी का हमें ख्याल रखना है। अगर आपने मेरी कल वाली अगर वीडियो नहीं देखी है तो आप वीडियो जाकर चेकआउट कर सकते हो। जो भी मैंने आपके साथ बातें शेयर करी थी, मार्केट ने आज यहाँ पर आपको वैसे ही यहाँ पर ट्रेड दिए हैं। आप वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते, वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं और अपने लेवल्स की तरफ चलते हैं कि हमें किन किन लेवल्स का ध्यान रखना है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो मेरा चार्ट है वो यहाँ पर बैंक निफ्टी का ओपन है, जिसका टाइम फ्रेम है 50 मिनट। और आप भी देख सकते हो, देखो मैंने अभी यहाँ पे ना कुछ यहाँ पे ड्रॉ किया, मैं आपको बताता हूँ ये क्या ड्रॉ कर रखा मैंने। देखो, अगर मार्केट आपकी ट्यूसडे के दिन अगर मार्केट आपकी फ्लैट हो या फिर गैप अप हो, दोनों सिनेरियो बता रहा हूँ। अगर मार्केट आपकी फ्लैट ओपनिंग हो या गैप अप हो तो मार्केट को ऊपर निकलने दीजिए। ऊपर की तरफ आपका एक रेजिस्टेंस है जो कि आपका यहाँ से 43,830। अगर मार्केट आपकी गैप अप खुल जाए या फिर आपका ये लगा लो बीच में, मतलब यहीं पे फ्लैट ओपनिंग हो जाए और सस्टेन करे, सस्टेन करना कंपलसरी है। अगर सस्टेन करके अगर फ्रेश ब्रेकआउट आता है तो आप यहाँ पर बैंक निफ्टी के अंदर ट्रेड बनाओगे। आपको जो एसएल रहेगा यहाँ से वो रहेगा यहाँ से 40 से 50 पॉइंट का। और सेम जो अपना रूल है वो रूल के अकॉर्डिंग अपना जो टारगेट रहेगा 1:2 1:3 तक के आपके क्या रहेंगे, बैंक निफ्टी में टारगेट रहेंगे। आपने इन बातों का ध्यान रखना है। आपका सबसे पहला टारगेट क्या रहेगा, अगर अप साइड की मैं बात करूँ तो अप साइड में ना एक जोन आता है। लेकिन मैं आपको बताता हूँ, अगर आपको 1:2 और 1:3 का अगर आपको यहाँ से अगर आपको रिवॉर्ड मिल रहा है, आपको यहाँ से प्रॉफिट हो रहा है तो आप निकल जाओ, आपको जोन तक रुकने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं अप साइड में एक जोन है, मैं उसको लिख देता हूँ यहाँ पर। वो आपका जोन अप साइड में यहाँ से है 44,080। ये है आपका यहाँ से 44,080 से लेकर ऑलमोस्ट ये लगा लो आपका यहाँ से 20 पॉइंट का एक जोन है। 20 पॉइंट का, 20 पॉइंट से ज़्यादा नहीं, 20 पॉइंट नहीं, हाँ ये हो गया एग्जैक्ट जो आपका बिल्कुल जो वैल्यू पे निकलेगा ना, ये निकलेगा 44,080 से लेकर 44,100 तक। ये आपका क्या रहेगा, ये एक यहाँ पर अप साइड में का रजिस्टेंस है, एक यहाँ पर एक क्या है रजिस्टेंस वाला जोन है। आपको ना यहाँ तक होल्ड करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको 1:3 तक का आपको टारगेट मिल रहा है तो आप यहाँ पर लेके निकल जाओ, तो ये सबसे बेटर ऑप्शन है। अब मैं थोड़ा सा इसको ना गैप अप थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, थोड़ा सा बड़ा गैप अप मान के चलो। ज़्यादा से ज़्यादा आप ये मान के चलो, अगर डायरेक्ट ही अगर 44,000 के ऊपर ओपन हो जाता है यहाँ पर बैंक निफ्टी, मतलब ऐसी कोई न्यूज़ आ जाती है, कोई अच्छी पॉजिटिव हमें दिख जाता है कि यहाँ पर पॉजिटिव सिनेरियो है, और अगर बैंक निफ्टी आपका शेयर डायरेक्ट 44,000 के ऊपर ओपन हो जाता है और आप इसको वेट करना है। आपको मैं एक लेवल बताता हूँ, आपको उस लेवल का ध्यान रखना है। जब तक मार्केट इसको ब्रेक नहीं करेगा 44,175, अगर मार्केट आपके 44,000 के ऊपर ओपन होती है आपको वेट करना है। जैसे ही 44,175 का ब्रेकआउट होगा तो यहाँ पर बैंक निफ्टी जो आप ये मूव देख रहे हो, इस मूव को कंटिन्यू करेगा। बैंक निफ्टी यहाँ से ऑलमोस्ट कम से कम भी आप ये मान के चलो ये यहाँ से जाएगा, अगर जो इसका जो रजिस्टेंस जो अगला निकल के आता है वो निकल के आता है 44,420। ये देख सकते हो आप, इतना बड़ा मूव आप यहाँ पर कैप्चर कर सकते हो। जिनको फ्रेश बाइंग करनी है, जिनको थोड़ा सा सेफ चलना है, तो वो इस लेवल के ऊपर ही बाय करे, तो ये आपके लिए सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी रहेगी। अगर आप 44,175 के ऊपर बाई करते हो तो आप 44,420 तक के टारगेट बुक कर सकते हो। और आपका जो एसएल रहेगा ट्रेड के अंदर वही सेम है यहाँ पर 40 से 50 पॉइंट का, और टारगेट से रहेंगे 1:2 1:3 तक के। ये तो मैंने बता दिया आपको अप साइड में। अब बात कर लेते हैं डाउन साइड में। डाउन साइड में क्या सिनेरियो बनता है, देखो मेरा जो पर्सनल जो व्यू है, मेरा सारा क्या बाइंग सेटअप है, मैं अप साइड के ही ट्रेड देख रहा हूँ क्योंकि मेरी जो मार्केट है अभी क्या है बुलिश है। मैं आपको डाउन साइड में सपोर्ट बता देता हूँ। सबसे पहला जो सपोर्ट आपका वो आपका डाउन साइड में 43,590 का आपका एक सपोर्ट है, और अगर उसके नीचे जाती है तो एक और सपोर्ट आपका 43,520 आपका एक और सपोर्ट है, और इसके नीचे जाती है तो एक और है 43,450। मतलब अगर मार्केट ट्यूसडे के दिन अगर आपको इन तीनों लेवल्स के पास मिल जाती है और होल्ड करती है, एक ऐसा देख सकते हो आप यहाँ पर, एक होल्ड ऐसा एक क्रिएशन करती है और एक अच्छा प्राइस एक्शन बनाती है और एक फ्रेश ब्रेकआउट आ जाता है, तो आप यहाँ पर क्या करोगे, कॉल का ट्रेड प्लान करोगे, जो कि आपका क्या रहेगा एसएल रहेगा 40 से 50 पॉइंट का। और जो आपका यहाँ पर टारगेट से रहेंगे वो रहेंगे यहाँ से 1:2 और 1:3 तक के आपके क्या रहेंगे टारगेट रहेंगे बैंक निफ्टी के अंदर। ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करते हैं वीडियो को,
और आप देख सकते हो मैंने आपको बिल्कुल जितना बेसिक हो सके मैंने उतना बेसिक भाषा में आपको समझाया है, ताकि आपको ये चीज़ें समझ में आए, आपको क्लैरिटी हो सके कि हमें किन किन लेवल्स का ध्यान रखना है। मैं हमेशा आपको एक चीज़ सिखाना चाहता हूँ, मैं आपको क्या चीज़ सिखाना चाहता हूँ, मेरे कहने का मतलब ये है कि आप क्या करोगे, आपका सबसे बढ़िया अपॉर्चुनिटी ये है कि आप क्या करोगे, सबसे बढ़िया जो ऑप्शन है, आप ये करो कि यहाँ से जो ये जो आपका सपोर्ट जो लेवल है ना, या तो आप इस सपोर्ट का वेट करो। जैसे ही मार्केट इस सपोर्ट के पास है, एक अच्छा प्राइस एक्शन बनाए, एक होल्ड क्रिएशन करे, तो आप यहाँ पर बाइंग का सेटअप बनाओगे। अगर मार्केट आपका रेजिस्टेंस के ऊपर से निकलती है, तो रेजिस्टेंस के ऊपर को उसके ऊपर सस्टेन करना पड़ेगा। सस्टेन करने के बाद अगेन एक फ्रेश ब्रेकआउट आएगा, तो ही आपको उनका ट्रेड प्लान करोगे। आपने इन लेवल्स का क्या करना है, ध्यान रखना है दोनों साइड। अप साइड का भी सिनेरियो बता दिया आपको, डाउन साइड का भी बता दिया। बिना लेवल्स के आपको ट्रेड नहीं करना है, अवॉइड करना है। अगर आपको मार्केट के अंदर ट्रेड ही नहीं मिल रहा है ना, तो आप उसको ना अवॉइड ही करो। आप मार्केट के अंदर ट्रेड मत लो, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि जो भी आप अपना कैपिटल लेके बैठे हो, वो मार्केट के अंदर इस कंसोलिडेशन एक रेंज के अंदर क्या करो, मार्केट को देते रहो। तो ये चीज़ मत करो, क्योंकि जब तक मार्केट इस रेंज के अंदर रहेगा, तब तक आपके साथ क्या है, एसएल एंडिंग होएगी और आपके यहाँ पर एसएल खाए जाएंगे मार्केट के अंदर। सो हमें वो चीज़ें नहीं कर रहे। अगर हमारा सेटअप बोलता है कि हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट होता है, हमारा ट्रेड बनता है, तो हम ट्रेड करेंगे। अगर हमारा ट्रेड नहीं बनता तो हम ट्रेड नहीं करेंगे। ये अपने क्या होना चाहिए, एक डिसिप्लिन होना चाहिए, एक रूल होना चाहिए। मेरी इस वीडियो को देखने के बाद आपको अपनी पर्सनल एनालिसिस जरूर करना है कि ये क्या प्राइस एक्शन बन रहा है, कैसे क्या चैनल परफॉर्म हो रही है। ये चीज़ें आपको खुद सीखनी पड़ेगी, आपको थोड़ा सा डिटेल में समझना पड़ेगा इन चीज़ों को। जब तक आप ये अपनी खुद की प्रैक्टिस ही नहीं करोगे, जब तक आप एक अपनी कॉपी पेन लेकर नहीं बैठोगे, तो तब तक आपको ये चीज़ें नहीं समझ में आएगी कि मार्केट में चल क्या रहा है। ऐसे तो मैं आपके साथ मैं डिस्कस करता रहूँगा कि आपको इस लेवल का ध्यान रखना है, इस लेवल का ध्यान रखना है। लेकिन अगर आप मेरी सिर्फ इन्हीं बातों का भी ध्यान रख लेते हो ना मार्केट के अंदर, ये अगर यहाँ से अगर बाइंग का सेटअप बनता है, तो यहाँ से ही बाई करना है। और अगर डाउन साइड में बनता है, तो डाउन साइड में हमें सेल नहीं करना है। हमारा सेल सेटअप का कोई भी यहाँ पर क्या अपॉर्चुनिटी नहीं है। तो हमें सिर्फ यहाँ पर क्या करना है, बाइंग सेटअप ही ढूंढना है। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो। चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपको मिलते रहे। अगर आपको मेरी वीडियो से वैल्यू मिलती है, तो सर आपका एक लाइक्स जरूर बनता है वीडियो के ऊपर। काफ़ी टाइम लगता है, काफ़ी मेहनत लगती है, आपके लिए पूरा एनालिसिस करना पड़ता है, चीज़ों को थोड़ा सा और एक्सप्लेन करना पड़ता है। तो समझो आप एक लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपको मिलते रहे। सो थैंक यू फॉर एवरीवन, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।